हाय गाइस, ये हैं पूज्यो और ये आई है मेरे ससुराल में, मतलब पूजा। हम तैयार होके अपने घर जा रहे हैं मायके। और देखो रास्ते में मैंने घूंघट कर लिया है क्योंकि अभी तक मेरा ससुराल यहीं तक है और यहाँ से आ जाता है मेरा मायका। मतलब जहाँ से रोड निकल के मेरा मायका आ जाता है तो मैं मुंह खोल लेती हूँ। ससुराल तक ही ढाकती हूँ। मुंह खोलने के बाद मैं पूजा के पीछे बैठी हूँ, बहुत मजा आता है। फिर मैंने पूजा से कहा है अब तुम उतरो, चलाऊंगी गाड़ी मैं। तो पूजा उतर जाती है और मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, एकदम रेडी हो जाती हूँ गाड़ी चलाने के लिए। पूजा मना करती है चलाने के लिए कि मत चलाओ, गिर जाओगी, इतने दिन से चलाई नहीं है। पर मैं कहाँ सुनने वाली किसी की, मुझे चलानी तो चलानी। मैं चलाने लग गई और इतना डर लग रहा था क्योंकि मैंने कम से कम 3-4 महीने से गाड़ी चलाई नहीं है। ससुराल में यहाँ चला नहीं चला पाते हैं और जब घर जाते हैं तभी चलाते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से चला रही थी, फिर भी वो मेरे पीछे बैठी बैठी डर रही थी, मुझे भी डरा रही थी, गिर जाओगी, हाथ पूरे पैर टूट जाएंगे, उतर जाओ। मैं नहीं मानी, मैं तो चली। मैंने कहा तुम पीछे बैठो शांति से बस। और मायके जाने की अलग ही खुशी थी, तो मैं बहुत तेज चला रही थी गाड़ी। मैंने ऐसा लगा था कब घर पहुंच पाऊंगी मैं। बहुत मजा आ रहा था। और पहले मैंने स्पीड में भी चलाई, फिर स्लो भी चलाई क्योंकि बारिश हो रही थी तो डर भी लग रहा था। और ये देखो हर बार का ये जब भी मैं निकलती हूँ तब भी ये फाटक बंद हो जाता है। जैसे ही फाटक खुलेगा मैं फिर निकल जाऊंगी। और ये लास्ट गांव है मेरे घर का। मैं आ गई हूँ रही हाईवे। ये मेरे रोड का हाईवे है। यहाँ से अब सीधा मेरा गांव आएगा। अभी बीच में आएगा एक तालाब जहाँ से मेरा घर दिखेगा। ये देखो ये मेरे गांव का तालाब, यहाँ से मेरा घर भी दिख रहा है। अगर आप लोग जानते हो तो बता सकते हैं मेरा घर कौन सा है। मैं पहुंचने वाली हूँ घर। देखो मैं अपने घर से वीडियो बना रही हूँ। ये दिख रहा है तालाब और रोड जहाँ से मैंने पहले घर का वीडियो बनाया था। ये है मेरा भाई, ब्लिंकिट से मंगाता है। पता नहीं क्या खा रहा है, मुझे भी खिलाया, बहुत बेकार लगी ये चॉकलेट। और ब्लिंकिट से मेरे लिए मंगाए हैं कुरकुरे, सिर्फ एक कुरकुरा। वही खाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने असली रूप में, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है साड़ी में और घर आते ही सुकून मिलता है। फिर मैं अपने बड़े पापा की बनाई हुई पेंटिंग दिखाती हूँ। देखो कितने अच्छे आर्टिस्ट है मेरे बड़े पापा है, एंड मैं भी हूँ। ये कलर मैंने किए हैं और एक साल में एक बार ही हो पाते हैं, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन कलर मैं करती हूँ। और मूर्ति उन्होंने बनाई है कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे लगभग। मैं चली जाती हूँ भाभी के घर उनसे मिलने के लिए। और देखो उन्होंने मेरा कैसे स्वागत किया है। ये उनकी लड़की है, ये पूज्य देवी है। और मैं ऐसे थोड़ा नमकीन खाई। खाते खाते बारिश शुरू हो गई। मजा आया भाभी के घर पे। भाभी मेरी बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं चुन्नों से मिलने आई थी पर वो मिली नहीं मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आऊंगी तो मिल लूंगी। फिर मैं बारिश में भीगने लग गई क्योंकि वहां तो ससुराल में तो बारिश में नहीं नहा पाती हूँ, तो घर पे ही नहाने का बहुत मन करता है मेरा। बारिश बहुत कम हो चुकी थी और जब बारिश हो रही थी तो मैं खाने में व्यस्त थी। अब बारिश हो गई है बंद, मैंने कहा चलो अभी इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ से देखो तालाब दिख रहा है कितना बढ़िया। फिर मैं आ जाती हूँ रोड पे बड़े पापा से मिलने, जो कि रोड पे रहते हैं, मतलब उनकी रोड पे दुकान है, वो वहीं पर रहते हैं। रास्ते में झूमते घूमते हुए हम चले जाते हैं उनकी दुकान पे। ये देखो कैसे पीछे से मेरा वीडियो बना रही है। और बहुत मजा आया मुझे सच्ची में अपने मायके में मिलके। और मैं बड़े पापा की दुकान पर गई, मैंने चाय पी, उनसे बहुत सारी बातें की। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं हर किसी का। और देखो हर बार की तरह ये फिर से मेरे पीछे आ गया है। कहीं भी जाती हूँ हर बार मेरे पीछे ही लग के आ जाता है, अभी तक भूला नहीं है मुझे। और हम आ जाते हैं वापस गाँव, मतलब घर अपने गाँव में आ रहे हैं। और ये रास्ते में गिरते गिरते बच गई कीचड़ में। यहाँ से मेरा गाँव दिखता है, इतना अच्छा व्यू, अच्छा नज़ारा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने गाँव में, बहुत ज़्यादा ही। मम्मी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली क्योंकि मम्मी की मुझे बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए मैं मम्मी की वजह से ही घर पे आई हूँ। फिर मोमोज खाते हुए चपड़ चपड़ करते हुए, अब पेट पूजा तो करनी पड़ेगी ना इतने मेहनत के बाद। मोमोज खाते हुए मैं वो लौट गई घर। बाय।